बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, न्यूम सिटी यानी कि न्यूम शहर जो कि सऊदी अरब में बनने जा रहा है, आखिर मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म पहली दफ़ा इसराइली वज़ीर आज़म इसी शहर पर जो है वो उतरा था और इसराइली त्यारा इसी सरज़मीन पर लैंड किया। मोहम्मद बिन सलमान ने ये शहर बनाने का फ़ैसला किया। क्यों किया? सबसे पहले आप सऊदी अरब का नक्शा समझें। सऊदी अरब का नक्शा यहाँ पर आप देखिए कि बहीरा अहमर जो है वो सऊदी अरब के साथ साथ चल रहा है। एक छोटी सी बारीक सी लकीर है, तो बहीरा अहमर जो है वो ऊपर जाता है, उसके ऊपर जो है वो जाता है ये इसराइल तक। एक जानिब सऊदी अरब है, दूसरी जानिब इसराइल, और इससे ऊपर जाएँ तो ये है जाता है मिस्र की तरफ यानी इजिप्ट की तरफ, और इसके ऊपर चले जाएं तो जॉर्डन यानी उर्दन की तरफ आगे चला जाता है, और फिर इससे आगे जाएं तो यरूशलेम यानी इसराइल की तरफ निकल जाता है, और स्वेत कैनाल वो भी इसी तरफ निकलती है। अब ये जो न्यूम शहर बन रहा है, न्यूम सिटी बन रही है, ये वहाँ पर बन रही है जहाँ पर उर्दन, इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब की सरहदें करीब करीब हैं, या इनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, यानी कि आसानी से ये लोग जो है वो समुद्री रास्ते से सऊदी अरब आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसराइल आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट पर जो है वो इन जो चारों ममालिक हैं इनके मेन पॉइंट पर जो है वो न्यूम शहर बनाया जा रहा है। अब जो न्यूम शहर के रहने वाले रहायशी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो कबाइल हैं, उनको हवेतक कहा जाता है। हवेतक उनका रस्म व रवाज, उनकी तारीख, उनका खाना पीना, उनका रहना सहना, उनका लिबास, सारा जो है वो पुरानी तर्ज का है जो कि सदियों से आ रहा है। अब सऊदी हुकूमत क्या कर रही है कि उनसे जो है वो ज़बरदस्ती वो ज़मीनें छीन रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप कुछ पैसे लें और यहाँ से निकल जाएं। अब जो हवेती कबाइल है कि उनका भी कहना है कि ये कोई जायज़ तरीका नहीं है, ये हमारी ज़मीनें हमारे आबाओ अजदाद की हैं, हम यहाँ से कैसे निकल जाएँ। जहाँ पर आप जो है वो घर बना रहे हैं तो हमें भी वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दीजिए। लेकिन सऊदी हुकूमत, मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने ये कहा है कि यहाँ पर जदीद तर्ज के लोग रहेंगे। आप लोगों का जो कि रहना सहना काफ़ी पुराना है, जदीद तर्ज का नहीं है, यहाँ पर जदीद तर्ज के लोग बसाए जाएंगे, इसलिए सऊदी हुकूमत उनको वहाँ से निकाल रही है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शहर कितना बड़ा है। ये शहर जो है वो 26,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 26,500 मुरब्बा किलोमीटर, इतना बड़ा शहर है। आपकी आसानी के लिए मैं समझाऊँ कि कराची जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो 3,780 किलोमीटर पर है। तो अगर कराची जैसे 7 बड़े शहर इस न्यूम सिटी में रखे जाएँ तो वो आसानी से आ जाएंगे। इसी तरह जो लोग न्यू यॉर्क के बारे में जानते हैं, तो अगर न्यू यॉर्क को 22 मरतबा इस शहर में रखा जाए तो तब जाकर ये पूरा होगा। 26 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, यानी कि 22 दफ़ा न्यू यॉर्क सिटी को रखा जाए और 7 मरतबा कराची शहर को रखा जाए तो वो आसानी से इस शहर में समा जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये शहर कितना बड़ा बनाया जा रहा है। ये बहुत हाई टेक शहर होगा, इसमें जदीद मशीनरी होगी, यहाँ पर फ़्लाइंग टैक्सी होंगी, फ़्लाइंग बसें होंगी, लोग हवा के ज़रिए ही जो है वो फ़्लाइंग टैक्सी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करेंगे। रोबोटिक सिस्टम होगा, ड्रोन की फैसिलिटी होगी, जो कि खाना आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो वेटर्स वगैरह होते हैं, उस फैसिलिटी को ख़त्म करके जो है रोबोटिक फैसिलिटी होगी और ड्रोन की फैसिलिटी होगी। बेहतरीन बिजनेसमैन यहाँ पर होंगे, जदीद किस्म के डॉक्टर्स होंगे, बैंकों का जदीद निज़ाम होगा और बहुत कुछ होगा। अच्छा जी, इस शहर पर जो लागत आ रही है वो है तकरीबन 500 अरब अमेरिकी डॉलर। कहाँ 500 अरब अमेरिकी डॉलर, और अगर जब चीन ने हमें 40 अरब की सरमायाकारी की थी हमारे मुल्क में, तो हम लोग तो छलांगे लगा रहे थे खुशी से कि 40 अरब से तो पूरा पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। तो कहाँ मोहम्मद बिन सलमान 500 अरब अमेरिकी डॉलर का ये सिर्फ एक शहर बना रहा है। नाज़रीन, इसराइली इस सरज़मीन पर क्यों उतरे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में जो इस्लामी कवानीन को नरम किया जा रहा है, लेकिन न्यूम सिटी में तो वो कवानीन सिरे से मौजूद ही नहीं होंगे। ख़वातीन जैसा चाहें लिबास पहने, समुद्रों के किनारों पर बीचेस बनाए जाएंगे, शराब की इजाज़त होगी, ज़ना की इजाज़त होगी, आप जिस तरह का मर्ज़ी लिबास पहने बाहर जाएँ, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे, जुए के अड्डे, बड़े बड़े क्लब्स बनाए जाएंगे, यानी कि एक मुकम्मल सेकुलर सिटी जो है बनाई जाएगी सऊदी अरब के अंदर।
اب ہوتا کیا ہے کہ سعودی عرب والوں کے پاس جو ہے وہ ان کے جو بادشاہ ہے جو ان کے پاس جو اتنا دماغ تو ہے نہیں کہ کسی ٹیکنالوجی میں اس کو صرف کرتے. بادشاہوں نے بھی بادشاہت اس قسم کی کہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا, اپنے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا. تو اب ان کو ضرورت ہے جو ہے وہ دوسرے زیادہ تیز دماغ والے لوگوں کی. تو یہاں پر آ کر زیادہ یہودی بسیں گے. جی ہاں, 10 لاکھ لوگوں کا یہ شہر ہے. یہاں پر محمد بن سلمان 10 لاکھ لوگوں کو بسائے گا. اور سب سے انوکھی بات آپ کو جو میں بتانے جا رہی ہوں یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر ایک نقلی چاند بھی بنانا ہے, جس کو انہوں نے نام دیا ہے مون بیچ کا. صحرا میں ایک نقلی چاند بنایا جائے گا جہاں پر لوگ آ کر جو ہے وہ نقلی چاند کا نظارہ کیا کریں گے اور یہاں پر انجوائے کیا کریں گے. ناظرین, اب وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں, جو نیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور تقریباً 2025 سے 2030 تک یہ مکمل بن جائے گا. سعودی عرب چونکہ قرضے میں ڈوب رہا ہے تو اس نے سوچا کہ دبئی کی طرز جیسا ایک میں ایسا شہر بناؤں جہاں پر وزٹرز آئیں, عیاشی ہو, یہاں پر لوگ جو ہے وہ آزادانہ زندگی گزارے, اسلام کا کوئی نام نہ ہو تو ان کو انویسٹمنٹ ہو. ایک یہ بھی سوچو. دوسرا گریٹر اسرائیل آپ جانتے ہیں نا کہ گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ دجال کا اڈا تیار ہو رہا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ دجال جو ہے مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکے گا, باقی ہر جگہ وہ تباہی مچائے گا. مدینہ میں تو داخل ہی نہیں ہو سکے گا, وہ اس کے باہر ہی رہے گا. تو ناظرین, جو نیوم سٹی ہے نا, یہ دجال کے آنے کا دروازہ سمجھ لیں آپ. یعنی حقیقت کو پہچانیں, اپنے آپ کو جانیں. اور جو ہے یہ ساری انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی, یہ جو ہے بے شک آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, یہ موجود ہوگی. تو ناظرین, اس حقیقت کو پہچانیے اور ہمیشہ اپنا قبلہ درست رکھیں. چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب نصیب. اللہ حافظ.